गुजरात के कच्छ में सरकार 1983-84 में दलित समुदाय के लोगों को जमीन आवंटित करती है, लेकिन जमीन पर कब्जा तथाकथित ऊंची जाति वालों का ही रहता है। जमीन दलितों को आवंटित, लेकिन कब्जा ऊंची जातियों का। हक की आवाज उठाने पर दलितों के साथ हिंसा होती है, हत्याएं भी होती है। और जब एक चुने हुए विधायक दलितों की मांग और अधिकार को लेकर पुलिस तक पहुंचते हैं, तो उन्हें भी जान का खतरा महसूस होता है। यह हकीकत है मोदी के बनाए और मीडिया के फैलाए गुजरात मॉडल। वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी का यह ट्वीट गुजरात में दलितों की डरावनी स्थिति दिखाता है। इफ आई एम किल्ड, आईपीएस ऑफिसर राजकुमार पांडियन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। मतलब, अगर मैं मारा जाता हूं तो इसके जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन होंगे। दलित जाति के आम लोगों से लेकर विधायक तक इस भयंकर डर में क्यों जी रहे हैं? क्या गुजरात मॉडल में दलितों के पास सम्मानपूर्ण जिंदगी का अधिकार नहीं है? क्या है दलितों की जमीन पर अतिक्रमण का सच? वो बता रहे हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 1960 में गुजरात की विधानसभा ने एक कानून पास किया, गुजरात एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट। इस कानून का मकसद था कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी कृषि भूमि का मालिक हो सकता है, इसकी एक सीमा निर्धारित करना। नंबर 2, अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण और निपटान के लिए प्रावधान करना। और नंबर 3, अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों को पुनर्वितरित करना, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट करना। इसी कानून के तहत सन 1983-84 से गुजरात की सरकारों ने दलितों को 75,000 करोड़ का सरप्लस लैंड आवंटित किया है। कच्छ जिले के रापर तालुका अनुसूचित जाति सामुदायिक खेती सहकारी मंडली लिमिटेड, जो कि एक दलित सहकारी समिति है, इसे 1984 में 2,850 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इंडिया टुडे के एक लेख के अनुसार पिछले 4 दशकों में गुजरात में सैकड़ों दलित परिवार जिन्हें भूमि आवंटित की गई है, उन्हें ऊंची जातियों के किसानों द्वारा अतिक्रमण या लाल फीताशाही के कारण कब्जा नहीं मिला। सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर कब्जे के लिए भी दलित समुदाय के लोगों को अथक संघर्ष करना पड़ता है। इसी साल भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अतिक्रमण हटाने और कागजी कार्यवाहियों को पूरा करने के बाद कच्छ के रापर तालुका के बेला और नंदा गांवों में दलित ग्रामीणों को 200 एकड़ जमीन का कब्जा वापस कर दिया गया। और ये सब अपने आप नहीं हुआ, बल्कि कानूनी आंदोलन के साथ साथ लगभग 15 साल लंबी जमीनी स्तर की लामबंदी के कारण संभव हो पाया। इस आंदोलन में जिग्नेश मेवानी द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपनी ही जमीन को पाने का यह संघर्ष कई बार दलितों की जान पर बनाता है। ये खबर देखिए। गुजरात के कम से कम 116 दलित किसानों ने उच्च जातियों के अतिक्रमणकारियों से अपनी जान को खतरा बताया और तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी से सुरक्षा की मांग की। खतरा था उच्च जातियों के अतिक्रमणकारियों से, जो सरकार द्वारा जमीन आवंटित किए जाने के बावजूद जमीन छोड़ नहीं रहे थे। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कच्छ के रापर और भचाऊ तालुका से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने आरोप लगाया था कि ऊंची जाति के लोग 35 साल से उन्हें राज्य सरकार द्वारा खेती के लिए दी गई जमीन पर कब्जा करने से रोक रहे। खतरा महसूस कैसे हुआ? बोटाद जिले के राणापुर तालुका के जलीला गांव के दलित सरपंच मांझी सोलंकी की हत्या से। द इंडियन एक्सप्रेस ने मांझी के बेटे तुषार सोलंकी के हवाले से लिखा है, मांझी अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उसके बाद कार सवार लोगों ने उन्हें डंडों और लोहे के पाइप से पीटा। अहमदाबाद के एक अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसी साल 6 सितंबर को इस हत्या के चश्मदीद राजेश मकवाना की हत्या कर दी गई। मकतूब मीडिया ने लिखा कि गुजरात के बोटाद के पास एक क्षत्रिय परिवार के 6 सदस्यों ने मकवाना पर लोहे के पाइप से बेरहमी से हमला किया। संदेह है कि यह हमला मंजी भाई सोलंकी हत्या मामले में आरोपी ऊंची जाति के हिंदू पुरुषों के खिलाफ उनकी गवाही का बदला लेने के लिए किया गया। यह गुजरात में दलितों की स्थिति है। ये बात गौर करने लायक है कि शंकर सिंह वाघेला के राष्ट्रीय जनता पार्टी के 1.5 सालों के शासन को छोड़ दें तो पिछले लगभग 30 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार। 1960 जब एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी।
कच्छ में 2850 एकड़ जमीन के आवंटन के समय भी गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस गुजरात की सत्ता में धीरे धीरे कमजोर होती गई। बीजेपी की ताकत बढ़ती गई और 1998 के बाद से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है। विजय रूपानी सरकार द्वारा 2015 में भूमि सीमा अधिनियम में संशोधन के तहत गौशालाओं का संचालन करने वाले ट्रस्टों को उस कानून के तहत अनुमति से अधिक भूमि रखने की अनुमति दी गई। एक अन्य संशोधन ने सरकार को औद्योगिक उद्देश्य या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि आवंटित करने की अनुमति दे दी। क्या ये संशोधन अतिक्रमणकारियों को एक रास्ता देने के लिए बनाए गए थे? सवाल पूछा जाना चाहिए। जिग्नेश मेवाणी के हवाले से इंडिया टुडे ने लिखा, समाज सुधारक विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई भूमि और संसाधनों के समान वितरण की अवधारणा एक सतत प्रक्रिया है। भूमि स्वामित्व आर्थिक सशक्तिकरण, स्थिरता और सम्मान का एक साधन है। मेवाणी ने कहा कि जो हमारा अधिकार है उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दलितों की जमीनों पर उच्च जातियों के लोगों के अतिक्रमण की इस भयावह कहानी में एक डरावना मोड़ आया जब जिग्नेश ने ट्वीट किया, इफ आई एम किल्ड, आईपीएस ऑफिसर राजकुमार पांड्यन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। बाबा सिद्दीकी की तरह यदि मेरी, मेरे परिवारजनों की या मेरी टीम के साथियों में से किसी की भी हत्या होती है तो उसके लिए केवल और केवल आईपीएस राजकुमार पांड्यन ही जिम्मेदार होंगे। फर्जी एनकाउंटर के मामले में 7 साल जेल काट चुके इस अफसर के चरित्र को पूरा गुजरात जानता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुजरात के और देश के दलित, पिछड़े एवं बहुजन के आत्मसम्मान की लड़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। 23 अक्टूबर को जिग्नेश ने अमित शाह के नाम चिट्ठी लिखी, आईपीएस राजकुमार पांड्यन से मेरी जान को संभावित खतरे को लेकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को मेरा पत्र। मैंने 15 अक्टूबर की घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। मैं दलित समुदाय से संबंधित मुद्दों को लेकर संबंधित आईपीएस से मिला था, लेकिन उन्होंने हमारी शिकायतें सुनने के बजाय हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। जिग्नेश ने चिट्ठी में लिखा कि वो गुजरात कांग्रेस के एससी सेल के चेयरपर्सन हितेंद्र पिठड़िया के साथ 15 अक्टूबर को अहमदाबाद पुलिस के एससी एसटी एडीजीपी राजकुमार पांड्यन से मिलने गए। पांड्यन ने उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और सर्विस टर्म्स को भी वायलेट किया। राजकुमार पांड्यन ने जिग्नेश के पहनावे पर टिप्पणी की। जिग्नेश ने चिट्ठी में लिखा है कि पांड्यन का मकसद मुझे नीचा दिखाना और धमकी देना था। चिट्ठी में जिग्नेश ने लिखा है कि राजकुमार पांड्यन पर अतीत में फेक एनकाउंटर के आरोपों और उसके कारण जेल में गुजारे उनके 7 वर्षों को देखते हुए वो आतंकित महसूस कर रहे हैं। साथ ही जिग्नेश ने यह भी लिखा है कि अगर उन्हें या उनके परिजनों या हितेंद्र पिठड़िया या उनकी टीम के किसी भी व्यक्ति को जान माल का कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार राजकुमार पांड्यन। आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके। आपने देखा किस तरह गरीबों, दलितों को सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर उच्च जातियों के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अधिकार के लिए संघर्ष करने पर दलितों की हत्या हो रही है। एक जनप्रतिनिधि जब दलितों की मांग को उठाता है तो उसे भी जान का खतरा महसूस होने लगता है। ये गुजरात मॉडल है। ये वो गुजरात है जहां 1998 से लगातार बीजेपी की सरकार है। सोचना आपको है और सवाल भी पूछना है कि इतने वर्षों से जहां बीजेपी की सरकार है, जहां एक ही सरकार है, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट जिसे कह देते हैं पॉपुलर टर्म्स में, वहां दलितों की स्थिति ऐसी क्यों? ये सवाल आप पूछिए और अगर आपके पास कोई जवाब है या कोई राय है या कोई सलाह है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आगे फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।